आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मैकेनिज्म को जो आपके ब्रेन को रीसेट कर देता है ताकि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत इजीली कर पाओ, किसी भी अचीवमेंट को बहुत इजीली अकम्प्लिश कर पाओ। और सिर्फ ब्रेन को नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को ये कहते हैं एक ऐसा रीवायर कर देता है कि आप पर्पसफुली प्रोडक्टिव हो जाते हो, जिस चीज को चाहो उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो इससे काम की चीज तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो आज इस वीडियो में जानते हैं डोपामिन डिटॉक्स क्या है, इसके पीछे का सच क्या है और कैसे, अगर ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए तो ये कैसे काम करता है। स्टे ट्यून्ड। व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? देखो, मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी कुछ मैकेनिज्म के साथ ऑपरेट होती है। तो हमारी बॉडी वेव्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और केमिकल्स से ऑपरेट होती है। यानी इन सब चीजों को मिलाकर ही हमारा पूरा मैकेनिज्म रन होता है। जैसे अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला वीडियो देखा हो तो उसमें आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हुए होंगे कि कैसे बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, जैसे उसमें मैंने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वेव्स की बात की है। ऐसे ही कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी और माइंड में रिलीज होते हैं। मैं आपको ये बहुत आसान करके समझाता हूं। ऊपर वाले ने ना पूरा मैकेनिज्म हमारे अंदर ही दिया है हर चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार ये डिस्कस करता हूं कि अगर किसी की कोई बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है, उसको स्टिल रखा जाता है। कोई दवाई से वो ठीक नहीं होती है। आपकी बॉडी खुद ही अंदर से उसे हील करती है। तो जो आपकी बॉडी का सबसे टफेस्ट सब्सटेंस है, जो बोन है, हड्डी है, उसको भी आपकी बॉडी खुद ब खुद अपने आप अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज करके जोड़ लेती है, हील कर लेती है। यानी कितनी पावरफुल चीज है। तो उसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। उनमें से आज 5 केमिकल्स की बात करते हैं। ये 5 केमिकल्स होते हैं हैप्पीनेस केमिकल्स, जिसमें सबसे पहला होता है सेरोटोनिन, दूसरा होता है नॉरेपेनेफ्राइन, तीसरा हो कुछ एंडोर्फिन्स होते हैं, चौथा होता है एनेंडामाइड और पांचवा जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है डोपामिन। इन पांचों को हैप्पीनेस केमिकल बोला जाता है। अब देयर आर मिलियंस ऑफ केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे इस गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमें कुछ 8 9 10 15 के नाम पता हैं। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में भी मिलियंस ऑफ केमिकल्स रिलीज होते हैं, लेकिन ये 5 को हम मेजरली जानते हैं या हम स्टडी करते हैं या मैंने अपनी रिसर्च में देखा है जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो डोपामिन है ये भी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसका एक और काम भी है। ये आपको प्लेजर भी देता है। इसे प्लेजर केमिकल भी कहा जाता है। इसे फील गुड केमिकल भी कहा जाता है कि आपको जब अच्छा फील होता है, किसी चीज से खुशी होती है, मजा आ रहा होता है, तो भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है। इसे इसके ऊपर तो बल्कि एक पूरी बुक लिखी गई, इसको मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी बोला गया। एक पूरी स्टडी रिसर्च है, एक बुक लिखी गई है इसके ऊपर। और इसको रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी बोला जाता है कि आपके ब्रेन को रिवॉर्ड देने के लिए ये आपके माइंड में रिलीज होता है। अब ये इतना जरूरी है कि जब भी आप खुश होते हैं तो इस केमिकल के बिना नहीं हो सकते। ये माइंड में रिलीज होगा तभी खुशी आती है, कोई अकम्पलिशमेंट होती है, ये चाहिए। इवन आपको कई चीजों में मोटिवेट होने के लिए डोपामिन की जरूरत होती है। और अगर डोपामिन जिंदगी में ना हो तो आपने देखा होगा बहुत से लोग लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन या टेंशन की तरफ जाते हैं। उसका एक फिजिकल मैकेनिज्म भी है। ऑब्वियसली कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं कि किसी वजह से हम टेंशन या डिप्रेशन में हैं, लेकिन आपकी बॉडी भी डोपामिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है तो हम स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं। तो ये इतना जरूरी केमिकल है तो इसे डिटॉक्स क्यों करना है, इसकी फास्टिंग क्यों करनी है? जब ये मैंने देखा तो समझ में आया कि ये इतना जरूरी है। यानी इसके बिना तो हमारी लाइफ बिल्कुल डल हो जाती है, तो इसे क्यों जिंदगी में डिटॉक्स करना है? तो मैंने समझा कि डिटॉक्स का मतलब क्या है। जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं होता कि हमारी बॉडी को हम छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह जब हम डोपामिन को डिटॉक्स करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं होता कि डोपामिन को छोड़ना है। उसका मतलब यह होता है कि जैसे बॉडी डिटॉक्स करने पर कुछ इम्प्योरिटीज बॉडी से, टॉक्स किसको बोला जा रहा है? टॉक्सिन्स को। और डिटॉक्स का मतलब उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। ठीक उसी तरह जब हम डोपामिन को डिटॉक्स करते हैं तो उससे एसोसिएटेड कुछ टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में है, उसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकलना है ताकि वो हमारा माइंड और बॉडी जो है वो रीसेट हो सके। इतना समझ में आ गया? तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इसको डिटॉक्स करना क्यों है। इसके मैंने 3 कारण देखे। जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया तो 3 रीजंस मिले कि इसे डिटॉक्स क्यों करना है, जिसमें सबसे पहला था रॉन्ग एसोसिएशन। यानी हमने इसकी एसोसिएशन गलत बैठा ली, गलत चीजों के साथ ये एसोसिएट हो गया है।
पहले इतना कुछ नहीं था, अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया है और पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग अपना अनप्रोडक्टिव टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो डोपामिन बेसिकली एक प्लेजर हार्मोन, प्लेजर केमिकल है जो खुशी मिलने पर, प्लेजर मिलने पर आपकी बॉडी में रिलीज होता है। अब देखो गलत एसोसिएशन से क्या हो रहा है, अगर इसका एसोसिएशन है एक्सरसाइज से, पढ़ने से, प्रोडक्टिविटी से, काम करने से, सुबह सुबह उठ के करेले का जूस पीने से, तो ये तो बहुत अमेजिंग चीज है। लेकिन हम घंटों फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, हमको डोपामिन तो मिल रहा है लेकिन वो डोपामिन हमें सही दिशा में नहीं लेकर के जा रहा, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब हाई डोपामिन एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, पोर्नोग्राफी है या कोई भी चीज है, तो उसके बाद जो लो डोपामिन एक्टिविटी है उसको करने का मन नहीं करता। आपको जिस चीज में ज्यादा प्लेजर मिलेगा, आपकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, गलती है इस ब्रेन मैकेनिज्म की। इसको जिस चीज में ज्यादा डोपामिन मिलेगा ये उसकी तरफ दौड़ेगा और बाकी को अवॉइड करेगा और घंटों उस काम को करता रहेगा जिसमें प्लेजर मिलता है और बाकी के काम के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो बेसिकली हम प्रोडक्टिव नहीं, हम अनप्रोडक्टिव चीजों की तरफ जा रहे हैं। इसका एसोसिएशन गलत चीजों के साथ बैठ गया है, डेलिबरेटली नहीं हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये एसोसिएशन गलत बैठा लिया है। तो आइडेंटिफाई करो कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी गलत चीजों, गलत खाने, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया या कुछ गलत चीजों के साथ प्लेजर मिलने लग गया है। अगर मिलने लग गया तो सोचो ये आपको एक प्रोडक्टिव, पर्पसफुल, बहुत अच्छी लाइफ कैसे दे सकता है। तो सबसे पहली चीज तो इसको डिटॉक्स इसलिए करना है कि इसका एसोसिएशन जो है वो गलत है। दूसरा, इसे क्यों डिटॉक्स करना है, क्योंकि इसकी स्टेज चेंज हो गई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता है, जब हम किसी भी काम को नया नया करने लगते हैं तो उस काम को करने के बाद ना हमें प्लेजर मिलता है। जैसे बहुत से लोगों को ड्रग्स में, सिगरेट पीने में, उसके बाद उसको प्लेजर में, गैम्बलिंग में। तो ब्रेन ये रजिस्टर कर लेता है कि कौन से वो काम है जिनको करने से मुझे प्लेजर मिल रहा है। अब इसका लेवल कैसे चेंज हो गया है, अब जैसे पहले क्या होता है शुरू शुरू में कि वो काम करने के बाद प्लेजर मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन अब इसने रजिस्टर कर लिया कि ये काम करने से प्लेजर मिलता है, प्लेजर मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये उस काम के बारे में सोचकर ही पहले ही डोपामिन रिलीज करने लग जाता है। पहले ही बर्गर पिज्जा को देखते पहले ही डोपामिन रिलीज होता है और फिर ये डोपामिन आपसे वो काम करवाता है कि चलो ये बर्गर खाओ, चलो ये फास्ट फूड खाओ, चलो ये शुगरी आइटम खाओ, चलो ये पोर्नोग्राफी देखो, चलो ये सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहो। अब कई केसेस में प्लेजर वो काम करने, सिगरेट पीने वाले को बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बाद में उसको प्लेजर नहीं मिल रहा, वो ऑटो मोड पर चला गया है। क्यों? क्योंकि माइंड ने एसोसिएशन बिठा लिया है कि इस चीज से प्लेजर मिलता है, तो पहले ही डोपामिन रिलीज हो जाता है ब्रेन में और वो एक्टिविटी करने के लिए ब्रेन आपको पुश कर देता है। और तीसरा, एक बहुत जरूरी चीज, ये बहुत जरूरी है समझना कि अब उसका जो टॉलरेंस है वो डिफरेंट हो गया है थोड़ा। ये कैसे, मैं इजी करके समझाता हूं। जब एक इंसान कोई भी मेडिसिन लेने लगता है ना, या कोई भी चीज अपनी जिंदगी में जब उसकी नई नई चीज आती है तो उसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। जैसे कोई बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, या कोई भी हार्ट वाले पेशेंट को कोई मेडिसिन मिलती है तो वो 10 mg की रिकमेंड की जाती है, थोड़ी सी मेडिसिन मिलती है। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही वो उसको हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो 10 mg की मेडिसिन काम नहीं करती है। अब डॉक्टर उसको बोलता है कि जी अब आपको ये 20 mg करनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद वो 30 mg हो जाती है, 1 साल के बाद वो 40 mg हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो 10 mg आप ले रहे थे अब आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो गई है। अब वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है छोटा मोटा, कि हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, बहुत ही इजीली। ठीक ऐसा होता है बहुत सारे जंक फूड के साथ, पोर्नोग्राफी के साथ, या बहुत सी और ऐसी चीजों के साथ जिनको बहुत ज्यादा एडिक्टिव इंसान हो। ड्रग्स के साथ ऐसा होता है, सिगरेट शराब के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा करने पर पहले इंसान एक सिगरेट से शुरू करता है, फिर दिन में पूरा पूरा पैकेट पीने लगता है, क्योंकि जो काम पहले एक सिगरेट कर रही थी अब वो 10 भी नहीं कर रही है, कि अब इसकी मात्रा आपके माइंड को ज्यादा चाहिए, थोड़े से काम नहीं चल रहा है। इसलिए जो वो गलत अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको बहुत ज्यादा ही अनप्रोडक्टिव और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना पड़ता है, तब आपका माइंड सेटिस्फाई होता है कि हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा सा नशा हुआ डोपामिन का। ये जो अभी गाना बना पीछे, एना वीना डोप शोप मारिया करो, सुना होगा आपने। ये जो डोप है, एना डोप बेसिकली किसे बोला जाता है? डोप बोला जाता है ऐसे नशे वाली चीजें, कुछ ऐसे ड्रग्स जो आपको बहुत ज्यादा प्लेजर देते हैं और हाई कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो वो जो डोप है वो वर्ड इसी डोपामिन से निकला है। ये डोपामिन का मतलब होता है बेसिकली एडिक्शन, कि आपको किसी चीज की आप बार बार उस काम को करना चाहते हो क्योंकि वहां से प्लेजर मिल रहा है, इसलिए वो डोप बन जाती है, वो एडिक्टिव बन जाती है।
तो क्यों गलत चीजों को एडिक्टिव बनाएं? अगर आप अपनी लाइफ के हायर पर्पस को अचीव करना चाहते हो, अगर आप प्रोडक्टिव जर्नी पर हो, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी पर हो, तभी तो आप इस चैनल पर हो। इसलिए आज हम जानेंगे कि इसको डिटॉक्स करके कैसे आप ये तीनों चीजों को बदल सकते हो। डोपामिन से ही है। अब डिटॉक्स क्यों करना है, या इसको एक और वर्ड मैं इजी करके भी आपको समझाता हूं। इसको बोला गया डोपामिन फास्टिंग। फास्टिंग यानी व्रत रखना। इससे क्या होता था, बेसिकली हमारी बॉडी में जो हम खाना डाल रहे हैं उसको कुछ टाइम के लिए हम रोकते थे। अलग अलग तरह के व्रत हैं, आप देखो, ये इसलिए बने थे ताकि आपकी बॉडी जब खाने को छोड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें बेसिकली डोपामिन की फास्टिंग इसलिए करनी है ताकि हम फास्टिंग करके, व्रत करके, डोपामिन का व्रत का जब हम व्रत करते हैं तो इसका मतलब उसमें हम वो खाते नहीं, उसमें हम वो लेते नहीं है चीज, तो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स का प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरह हमने डोपामिन नहीं लेना। जी हां, हमने डोपामिन नहीं लेना, यानी कि जो एक्टिविटीज से आपको डोपामिन मिल रहा है उनको आपने छोड़ना है। आपने सपोज एक दिन के लिए आप डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हैं, एक दिन के लिए डोपामिन का व्रत रखना है जैसे, तो आप क्या करेंगे, उस एक दिन डोपामिन वाली, हाई डोपामिन वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। कोई भी एक्टिविटी नहीं, यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि अपना फोन, अपना लैपटॉप, इस चीजों को छोड़ दो, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाओ। जिन लोगों से बात करके आपको डोपामिन मिलता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनसे बात मत करो। हाँ, नॉर्मल लोगों से मिलो, बाहर निकलो, सब काम करो, लेकिन इंटरनेट से डिस्कनेक्टिविटी कर लो, क्योंकि आज मेजरली जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना हमारा हाई डोपामिन रिलीज करने के लिए, वो ये इंटरनेट ही है। चाहे वो इंटरनेट पर सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो गेमिंग खेलना हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखना हो, तो बेसिकली मोबाइल लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो जाना। दूसरा, जिन लोगों से बात करके हाई डोपामिन रिलीज होता है उनको छोड़ना। तीसरा, वो खाना जो आपके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करता है और आपके पेट में त्राहिमाम त्राहिमाम मचाता है, तो उसको छोड़ना। यानी कहने का मतलब है कि एक दिन आप ऐसा स्पेंड करें जहां हाई डोपामिन एक्टिविटी ना हो। अब कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जब हम ये सब कुछ करेंगे तो क्या इसके बाद हम दोबारा से वो काम नहीं करेंगे? हम वो जो हमारा ब्रेन रीसेट हो जाएगा क्या? अब हम बिल्कुल भी सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करेंगे, बर्गर को देखकर हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा? आएगा जी, बिल्कुल आएगा। आपकी लाइफ डोपामिन डिटॉक्स के बाद बिल्कुल वैसी नॉर्मल हो जाएगी जैसी पहले थी। अगले दिन फिर से आप वही काम करने लगोगे। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक इंसान को जानता था, वो डेली जो है ड्रिंक करता था। डेली डेली रात को डेली उसने ड्रिंक करनी है। कई लोग होते हैं, लेकिन वो ट्यूसडे को यानी मंगलवार को कुछ अपने रिलीजियस बिलीफ्स के कारण वो मंगलवार को ड्रिंक नहीं करता था। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। लेकिन मंगलवार को, ट्यूसडे को रात को 11 बजे वो अपना बॉटल, अपना पानी, अपना चखना वखना सब रेडी करके और ऐसे करते हुए वो 1 घंटा निकालता था कि कैसे 12 बजे दिन शिफ्ट हो, मेरी घड़ी में मुझे दिखे कि आज मंगलवार से बुधवार हो गया है, ट्यूसडे से वेडनेसडे हो गया, तो मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूं। तो मैंने देखा है बहुत सारे व्रत, बहुत सारे ऐसे चीज फास्टिंग के बाद लोग डबल इंटेंसिटी से जाते हैं। वही काम, कई दिनों के व्रत जो रख लेते हैं, वो भागते हैं कि फटाफट से अब निकलो और वो चीज करो जो पिछले 7 8 10 दिन में नहीं की। तो ऐसा नहीं है कि इसकी फास्टिंग या इसके डिटॉक्स के बाद आप वो काम छोड़ दोगे एकदम से। एकदम से नहीं होगा, हर चीज ग्रेजुअली होती है। दूसरा, ये फास्टिंग इसलिए नहीं करनी कि आपकी हैबिट्स बदल रही हैं, ये इसलिए करनी है कि वो एक दिन में आपने पूरा दिन डोपामिन रिलीज नहीं किया। जैसे आपने पूरा दिन एक दिन खाना नहीं खाया, व्रत किया, तो उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई। तो आपने एक दिन, पूरा दिन जब डोपामिन नहीं लिया, तो आपकी बॉडी डोपामिन फ्री थी उस दिन, उसने बाकी और केमिकल्स रिलीज किए। और अब इससे ज्यादा जरूरी क्या है वो समझो। इससे ज्यादा जरूरी है उसका एसोसिएशन चेंज करना। यानी डोपामिन जो रिलीज नहीं हुआ, उसके बाद आप डोपामिन फास्टिंग के बाद दोबारा से अनप्रोडक्टिव काम करने लगोगे, तो इसका एसोसिएशन जो सोशल मीडिया के साथ है, फास्ट फूड के साथ है, पोर्नोग्राफी के साथ है, इसका एसोसिएशन आपने चेंज करना है। जिस दिन आप डोपामिन डिटॉक्स करोगे, फास्टिंग करोगे डोपामिन की, यानी जो हाई प्लेजर एक्टिविटीज है उनको अवॉइड करोगे, उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन आपने खूब ढेर सारा पानी पीना है। उस दिन आपने खूब ढेर सारी एक्सरसाइज करनी है। उस दिन आपने कोशिश करनी है कि जो मेडिटेशन में 2 4 मिनट नहीं बैठा जाता, वो पूरा दिन आप मेडिटेशन में बैठो। उस दिन आपने कोशिश करनी है कि एक बुक लेकर के उसके 10 12 पेजेस पढ़े जाए। उस दिन कोशिश करनी है कि एक कोई नोटबुक लेकर के या कोई प्लानर लेकर, जर्नल लेकर के उसमें कुछ लिखा जाए। इससे क्या होता है, ये देखो बहुत ध्यान से समझना, ये प्रैक्टिकली जीवन में किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उससे आपका एसोसिएशन चेंज होता है। उस पूरा दिन में आपके ब्रेन को आदत थी डोपामिन की,
वो नहीं मिल रहा तो आपने कुछ और एक्टिविटीज करी, आप देखोगे कि उसमें ना आपके ब्रेन को उसमें भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो आपको बेसिकली इसका लेवल चेंज करना है। अगर आपने इसका एसोसिएशन और लेवल अगर थोड़ा सा चेंज किया ना, और जब आप इसकी फास्टिंग करते हो तो टॉलरेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि अब जो एक दिन आपने फास्टिंग की, अब जो अगले दिन आपको 50 सोशल मीडिया की पोस्ट में मजा आ रहा था, अब वो आपको पहली में ही आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरा दिन डोपामिन की फास्टिंग की है। आर यू गेटिंग दिस थिंग कि उसका आप थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल डाउन लेकर के आए हो। और तीसरा और बहुत जरूरी चीज कि वो डोपामिन जो अब 50 60 70 mg पर, यानी इतना सारा काम करने के बाद रिलीज हो रहा था, वो चुटकी में यूं यूं रिलीज हो जाएगा आप किसी भी प्लेजर वाले काम को करोगे। तो ये तीनों चीजें बेसिकली चेंज हुई है आपकी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा एसी में रहने की आदत है, एसी के बिना उससे रहा ही नहीं जाता जी, उसको लगता है कि मैं तो बाहर गर्मी में मर जाता हूं, एसी चाहिए, गाड़ी में, घर में, ऑफिस में, सब जगह। अब जब उसको एसी से बाहर निकालो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन आप उसको 20 दिन किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां पर एसी है ही नहीं, पंखा भी नहीं है, कोई फैन नहीं है, कुछ नहीं है। अब 20 दिन जब वो किसी ऐसी जगह पर रहेगा, 21वें दिन जब आप उसको फैन में लेकर के आओगे ना, तो उसको वो फैन जो है एसी वाला मजा देगा। आसान करके समझाया, आर यू गेटिंग दिस थिंग कि 21वें दिन वो जो पंखा है वही उसको जन्नत लगने लगेगा। 2 दिन पानी ना पियो, तीसरे दिन आप बटर चिकन या शाही पनीर नहीं मांगोगे, आप मांगोगे पानी मिल जाए कैसे तैसे। वो जब पानी रेगुलरली पीते थे उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको आपने फास्टिंग की उसकी, अब फास्टिंग के बाद उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लगने लगी है। तो वो 2 घूंट पानी भी आपको, वो जो पूरे 2 दिन में आप 15 लीटर पानी पीते, वो आपको आनंद दे देगा, मजा दे देगा। तो बेसिकली इसकी फास्टिंग इसलिए करनी है ताकि एक आपका उससे एसोसिएशन चेंज हो। उस दिन जो आप हाई डोपामिन रिलीज वाली एक्टिविटीज थी उनको छोड़ करके वो काम करो जिनसे आप बोर होते थे। बेसिकली आपने बोर होना है एक दिन के लिए। अब एक बहुत जरूरी टिप देता हूं, अगर आप इसे कर सको कुछ दिन के लिए जरूर करना, नहीं कर सकते तो एक दिन महीने में ऐसा निकालो कि हर महीने एक बार ये जरूर करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो तीसरी चीज बताता हूं कि पूरे दिन में 2 या 3 घंटे का टाइम निकालो जिसमें आप सब कुछ डिस्कनेक्टिविटी करके अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, लिखो, पढ़ो, एक्सरसाइज करो, सिर्फ वो टाइम निकालो। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम करना कि सुबह जब आप रोज उठते हो तो उठते ही कोई भी ऐसा काम ना करो जो आपको हाई डोपामिन देता है। कोई भी ऐसा काम ना करो जो हाई डोपामिन देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं कि सुबह सुबह एकदम से खाना ना खाओ, ये रिलैक्स भी हो जाता है स्टमक और आपको, आपकी बॉडी को भी बहुत इजी कर देता है। सुबह सुबह फोन को नहीं देखो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करो, आप सुबह सुबह गेम्स मत खेलो। तो सबसे जो आपका दिन का सबसे पहला टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, उस टाइम पर आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, और अगर आप इसको रेगुलरली करते रहे, चाहे रोज सुबह का टाइम ले लिया या महीने में एक दिन ले लिया या वीक में एक दिन ले लिया, अगर आप इसको रेगुलरली करते रहे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये आपका एसोसिएशन चेंज कर देगा। बहुत काम की चीज है डोपामिन, जरूरी है, लेकिन अगर इसका एसोसिएशन चेंज कर लिया, अगर इसके लेवल्स को हम थोड़ा सा बाद में जो रिलीज होता है पहले ले आए, और इसके टॉलरेंस को हमने कम कर लिया, जो अब ये 100 mg में भी डोप शोप से मानता नहीं है, ये 2 mg में अगर मानने लगा तो यकीन मानना ये आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकता है। मैंने इसे खुद 1 डेढ़ साल पहले जब ये मुझे मिला तो मैंने इसको खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे को ये पता चला तो मैं एक और वीडियो बना दूं क्योंकि वीडियो बनाना है, मुझे लगा कि मैं इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखता हूं। तो मैंने बहुत सा ऐसा टाइम स्पेंड किया, बहुत बार इस पर रिसर्च की, बहुत बार इसके बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें करके देखी, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट क्रिएट करते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए, और लोगों के साथ शेयर करो ताकि और लोगों की जिंदगी में भी ये कुछ बेहतरी लेकर के आ सके। आपके माइंड को, आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत से और वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।